बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। तर्जमा, ए अल्लाह मुझे बहुत ज्यादा तौबा करने वालों में से बना दीजिए और बहुत पाकीज़ा लोगों में से बना दीजिए। ये असल में ये दुआ जो है वुजू के बाद भी पढ़ी जाती है। इस दुआ का पढ़ना जो है सुन्नत भी है, मसनून है। ये दुआ वुजू के बाद की दुआ है। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। इसका तर्जुमा बता दिया। तव्वाबीन तौबा करने, बहुत ज्यादा तौबा करना है ना, सेगा तफजील इसको कहते हैं, यानी सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है यहाँ पर इंग्लिश के हिसाब से, इंग्लिश ग्रामर रूल के हिसाब से। तो बहुत ज्यादा तौबा करने वाला, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तौबा करने वाला। एक अहम चीज इसमें इंशाअल्लाह हम बताएंगे अल्लाह ने चाहा तो, इसमें कितनी इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आई है इतनी सी दुआ में। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने वुजू के बाद की मसनून दुआ अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन की तशरीह, इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि ऐ खुदा, हमने वुजू तो कर ली और अपने जाहिरी आज़ा पाक हमने कर ली, यानी फिजिकल बॉडी पार्ट्स जो हैं वो हमने धो लिए। वुजू में क्या होता है, इंसान पानी से धोता है ना, चेहरा धोया, हाथ धोया, पांव धोया, कि हमने अपने फिजिकल जो जाहिरी आज़ा थे, जो जाहिरी बॉडी पार्ट्स थे, वो तो हमने साफ कर लिए, पाक कर लिए, धो लिए, लेकिन हमारे हाथ दिल तक नहीं पहुंच सकते। ये मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा एक हदीस शरीफ की बड़ी मशहूर किताब है जो मदरसों में पढ़ाई जाती है, जो आलिम हजरात जो होते हैं, जो आलिम बनने के लिए आते हैं। मिशकात शरीफ उसका नाम है, उसकी अरबी में शरह है मिरकात, वो इन्होंने लिखी है। तो इन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन में ये बात इरशाद फरमाई है कि अल्लाह, हमने वुजू तो कर लिया, अपने जाहिरी और फिजिकल जो बॉडी पार्ट्स थे वो हमने साफ कर लिए, अपने हाथों से धो डालिए, तो हमारे दिल तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारे हाथ हमारे दिल तक तो पहुंच नहीं सकते, हम अपने दिल को पाक नहीं कर सकते। दिल का वुजू तेरे हाथ में, लिहाजा हमें तौफीक तौबा दे दे ताकि हमारा दिल भी पाक हो जाए और हम पाक साफ लोगों में हो जाएं, और हम पाक साफ लोगों में हो जाएं। यानी हमने जाहिरी तौर पे जो वुजू थी, धोना धाना था, वो हमने कर लिया, हम इतना ही कर सकते थे, आपने हमें हुक्म दिया, हमने ये काम कर लिया, लेकिन दिल, कहते हैं ना कि दिल की सफाई का क्या होगा भाई, असल तो दिल है ना, बाहर बाहर से साफ कर लिया और अंदर गंदगी, नापाकी दो टाइप की, जाहिरी फिजिकल, बातिनी ये इंटरनल है, स्पिरिचुअल। तो जाहिरी वाली तो धो के पानी से हो जाती है साफ, और अंदर का क्या होगा, दिल के अंदर जो तकब्बुर है, जो घमंड है, जो हसद है, जो जलन है, जो जेलसी है, जो कीना है, जो ईगो है, जो गुस्से का मर्ज है, गजब, उसका क्या होगा, एंगर इश्यूज हैं, उसका क्या होगा, और बदनजरी है, दिल में किसी के लिए गलत ख्यालात हैं, दिल में किसी के लिए ये है कि उसकी ये चीज छिन जाए, उसका नुकसान हो जाए, ये जो दिल के जो इश्यूज हैं इनका क्या होगा, ये कैसे हटेंगे, ये भी तो गंदगी है, ये भी नापाकी है, ये ज्यादा खतरनाक है, दिल की नापाकी ज्यादा खतरनाक है नफ्स की नापाकी। तो खैर, तो इस दुआ की हिकमत और विजडम बता रहे हैं जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, कि इसकी विजडम ये है कि अब क्या है कि जब इंसान तौबा करता है, तौबा एक ऐसी चीज है, तौबा एक तो हमने जो बचपन से सीखा हुआ है ना, पता नहीं तुम लोगों ने सीखा ही नहीं, पहले वालिदैन जो है बच्चों को तौबा किस तरह सिखाते थे, अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा, तो अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा, मतलब तो पता नहीं था ना उसका, लेकिन एक अच्छी चीज थी जो बच्चों को सिखाते थे। बाद में पता चला कि असल तौबा के कबूल होने की तो शर्तें भी होती हैं। तौबा का मतलब है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह की तरफ दोबारा से अपनी अपनी डायरेक्शन जो है अपने दिल की हम दोबारा दुरुस्त कर रहे हैं, दोबारा ठीक कर रहे हैं, तो यह है तौबा। और यानी गुनाह, नाफरमानी, नाफरमानी जो है, गुनाह जो है वो बात नहीं मानना, यानी कि हमने अपना चेहरा, अपना रुख, एग्जाम्पल लो इसकी फिजिकल रैल्म में, इस वर्ल्डली रैल्म में, यानी इस दुनिया में एग्जाम्पल लो, जैसे माँ बाप हैं, वो कोई काम बोलते हैं कि बेटे ये काम करना है, तो तुमने जी मान लिया, इसे कहते हैं फर्मा बरदारी, सेम देयर। अच्छा, माँ बाप ने कहा बेटे इधर आओ, तो जब तुम भागते हो तो मुंह वालिदैन की तरफ देख के भागते हो पीछे को, या उधर को मुंह करके भागते हो, मुंह फेरते हो ना अपना, यानी अपना रुख फेर के भाग रहे हो ना, तो नाफरमानी में ये होती है चीज। फर्मा बरदारी में सामने होता है आदमी, उसकी डायरेक्शन उस तरफ होती है, जिस जो उसको हुक्म दे रहा है उसकी तरफ होती है। और रू गर्दानी, इसीलिए उसको कहते हैं रू गर्दानी फारसी में, यानी चेहरे को फेर लेना, भागता है आदमी। तो ये तौबा उसी का, अब यहां से लो, तौबा का मतलब है रुजू कर लेना, फिर से घूम जाना, ना रुक इधर देख, तो जी सॉरी, तो दोबारा करता है ना वो, क्या ऐसे करके बोलता है,
मुंह उधर को करके बोलता है कि इधर को। तो बताना ये है, ये कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स या फिजिकल कुछ एक्शंस हैं जिसके थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि जो मतलब निकलता है वो यही निकलता है कि अपने दिल का, ऐसे ही जब इंसान गुनाह करता है तो एक तरीके से उसने अल्लाह की तरफ से अपनी तवज्जो और कंसंट्रेशन को हटा लिया है, उसकी बात में मान के अपने नफ्स, अपने डिजायर्स और शैतान और मर्जी की तरफ कर लिया कि जो हमारा दिल करेगा हम नहीं मानते अंदर से। और जब दोबारा वो अल्लाह से ये बोलता है, यानी जब उसकी जब तवज्जो कंसंट्रेशन फिर से जाती है अल्लाह की तरफ, तब वो जो है उस चीज से बाज आ, वो फिर भाई तवज्जो कंसंट्रेशन एक टाइम में दो तरफ कंप्लीटली नहीं हो सकती, परफेक्शन के साथ नहीं हो सकती। तुम पढ़ रहे हो, या तो तुम पढ़ रहे हो या खेल रहे हो। तुम कहोगे मैं खेलते खेलते भी पढ़ लेता हूं, बात है कंप्लीट और परफेक्ट जो कंसंट्रेशन है वो दो तरफ नहीं हो सकती एक ही बार में, एक ही टाइम, ऐसा नहीं होता, समझिए। इम्परफेक्ट होता है, यानी कि थोड़ा सा हाँ पढ़ भी लोगे भाई, भाग भाग के पढ़ भी सकते हो, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होती, थोड़ी तवज्जो यहां रहेगी और थोड़ी वहां बटी रहेगी। तो यही हाल है, जब इंसान अल्लाह की तरफ से मुंह फेरता है तो अपने डिजायर्स, अपने नफ्स की ख्वाहिशात है ना और मर्जी की तरफ फेरता है, और जब अल्लाह की तरफ फेरेगा तो फिर वहां से रुख को अपना फेर लेगा। तो बात समझ में आ रही है ना, या तो अल्लाह से हटोगे तो गुनाहों में जाओगे, और गुनाहों से हटोगे तो अल्लाह की तरफ जाओगे। तो ये तौबा का मतलब यही है कि अल्लाह की तरफ फिर से रुजू कर लेना, अपने चेहरे को फिर से, यानी कि अपने दिल के रुख को, अपनी तवज्जो को फिर अल्लाह की तरफ कर लेना। ऐसे इंसान, और अल्लाह को ये तौबा, और जब इंसान ये करता है तो उसके अंदर दिल में ये बात होनी चाहिए, या ये कहें कि होती है, या ये कहें कि होनी चाहिए कि मुझे शर्मिंदगी है, मुझे अफसोस है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसे अब्बा लोग क्या बोलते हैं, फादर लोग क्या बोलते हैं, पापा कि बेटे वहां नहीं जाए। छोटे बच्चे होते हैं ना तब तो बोलते हैं, अब तो शायद छोड़ देते हो कि चलो बेटा जाओ जहां भी, अब ऐश करो, अब तो बड़े हो गए। वरना यही तो बोलते हैं ना, बेटे वहां नहीं जाना, उस लड़के के साथ नहीं खेलना, वहां देखना तुम्हें। लेकिन आप चले जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, कभी कहीं कभी कहीं, फिर पकड़े जाते हैं, फिर डांट, फिर फटकार, थोड़ा बहुत हैंड क्लैपिंग भी हो जाती है फिर, है ना। तो उसके बाद में जब जब बच्चा जब मान लेता है तो फिर वो ये भी तो बोलता है ना कि अब नहीं जाऊंगा, है ना, कि बस अब से नहीं जाऊंगा, सॉरी, और यही बुलवाना होता है। और अब्बा फिर से बेटे से लगा, बेटा तो है ही ना, तो वो भी कब तक गुस्सा दिखाएंगे, वो मकसद इतना ही होता है कि सुधर जाए बस, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा क्या होता है, वो टेम्पररी गुस्सा होता है। तो खैर, अल्लाह को समझने के लिए अल्लाह ने दुनिया ऐसी चीज बनाई है कि एग्जाम्पलरी है, या एग्जाम्पल्स है, ठीक है जी। तो ये है जी बात, सारी तो यूं ही सुना दी। तो अच्छा, तो दिल का वुजू तेरे हाथ में है, लिहाजा हमें तौफीक तौबा भी दे दे, यानी तौबा करने की तौफीक भी तो हमें दे दे, ताकि हमारा दिल भी पाक हो जाए और हम पाक साफ लोगों में हो जाएं। वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, सबसे पहले क्या है, तौवाबीन, कि तौबा करने वाला हमें बना दे और मुझे पाक साफ में बना दे, पाक साफ लोगों में बना दे, जो पाक साफ लोग। शरीयत ने जिस वक्त की जो दुआ बताई है उसमें खास मुनासबत और जोड़ है, एक रिलेशन है। जो भी किसी टाइम के अगर कोई दुआ बताई ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल रात हम ये वाली बात हम बोल रहे थे कि जैसे रात में सोने से पहले की दुआ है ये हमने रात बात की है कि क्या दुआ, सोने से पहले की क्या दुआ है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तो इसकी एक मुनासबत है, एक रिलेशन है नींद से। पहले तो उसके अल्फाज देखो क्या है उसके अल्फाज, कि या अल्लाह, अल्लाहुम्मा बिस्मिका, आप ही के नाम से, अमूतु, मैं मरता हूं, मैं मर रहा हूं, वो अहया, और आप ही के नाम से मैं जिंदा होता हूं, जिंदा होऊंगा। सोते वक्त की दुआ मरने और जिंदा होने में, रिवायतों में आता है कि मौत, नींद जो है वो मौत की बहन है, यानी नींद में भी जो कंडीशन है वो सब कल की बात में हुई है, उसमें देख सकते हो। तो उसका रिलेशन है, क्योंकि नींद की हालत भी, नींद की कंडीशन भी ऐसी होती है कि उसमें भी इंसान ऑलमोस्ट जो है, अगर देखा जाए, इनवॉलेंटरी जो मसल्स हैं, जैसे कि फेफड़ा है, दिल है, लंग्स है, हार्ट है, तो खुद से काम कर रहे हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट ब्रेन को छोड़ के, किडनी को छोड़ के हमें होश नहीं होता है, कुछ नहीं पता हमें क्या हो रहा है। तो एक मौत से जो है मुनासबत है, मुशाबहत है, ठीक है। और उठने की मुनासबत और रिलेशन जो है वो जिंदगी से है, उठा हुआ आदमी ही तो जिंदा लगता है। अब क्या बोलते हैं लोग के कोमा में जो लोग होते हैं, कहते हैं कि ये एक तरीके से मरे हुए हैं, एक तरीके से कि बायोलॉजिकली अलाइव हैं, क्योंकि हार्ट बीट अभी चल रही है, ब्रेन डैमेज नहीं हुआ है, कहते हैं, मतलब सॉरी, ब्रेन डेड नहीं हुआ है अभी, ब्रेन डेड नहीं हुआ है और हार्ट बीट चल रही है, अभी जिंदा है, लेकिन कहते हैं कि कोमा में है टोटली, इसका होना ना होना बराबर है, बोलते हैं ना लोग। तो यहां तक कि लोग बोलते हैं कि ये तो पता भी नहीं चल रहा कि ये मतलब जिंदा भी है या नहीं। तो देखो, उठने और जागने में एक मुनासबत है, रिलेशन जिंदगी का। तो इस चीज को इन्होंने बताया कि अल्लाह ताला
ने दीन में जो भी दुआ अल्लाह ने, अल्लाह के जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी दुआ किसी खास टाइम की बताई है ना, उसका एक रिलेशन है उस टाइम के साथ। तो उस चीज को बता रहे हैं यहाँ कि शरीयत ने जिस वक्त की जो दुआ बताई है उसमें खास मुनासबत और जोड़ है। देखिए वुजू में और इस दुआ में कैसा जोड़ है कि वुजू के पानी से अपने आज़ाए बदन को पाक करना तो मेरे इख्तियार में था। आज़ाए बदन यानी कि बॉडी पार्ट्स, वुजू के पानी से अपने बॉडी पार्ट्स को पाक करना तो मेरे इख्तियार में था, लेकिन दिल को पाक करना आपके इख्तियार में। अल्लाह से बात करें, अल्लाह जो मैं कर सकता था मैंने किया, आपकी तौफीक से किया है। अब दिल को पाक करने में कहां से हाथ डालूं, उसमें कहां से वो पाक हो? पानी से पाकी उसकी है नहीं, उसकी पाकी तो अलग है। लिहाजा तौफीक तौबा यानी तौबा की तौफीक देकर आप मेरे दिल को पाक फरमा दीजिए ताकि मेरा बातिन, मेरा इंटरनल भी सालेह नेक हो जाए, वो भी नेक हो जाए, साफ हो जाए, और मैं आपके नेक बंदों में शुमार हो। असल दिल है, असल दिल है। ये बात समझ लो अच्छी तरह से, हदीस शरीफ में भी इसका तज़किरा है। इंसान के वजूद में, इंसान की एग्जिस्टेंस में, इंसान की हस्ती में जो बादशाह वो कौन है, सेंट्रल रोल कौन प्ले कर रहा है इसमें? प्राइमरी चीज क्या है? दिल है। ऐसा चीज क्या है? दिल है। अगर दिल नेक है, अगर दिल सही है तो सब सही है। दिल में अल्लाह का खौफ हो और बदन के बॉडी पार्ट्स जो हैं, हाथ पांव, आंख, नाक, कान और जबान, इनसे उसका असर जाहिर ना हो, ये हो नहीं सकता। हो नहीं सकता का मतलब एक इंसान अल्लाह से डरता है, उसके दिल में अल्लाह का खौफ है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का खौफ है, ठीक है, इसके बावजूद वो नमाज ना पढ़े, ऐसा नहीं होता है। यानी बहुत से लोग बोलते हैं ना कि जी कि मैं नमाज तो नहीं पढ़ता हूं लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, दिल मेरा जो है एकदम पाक साफ है। कैसा पाक साफ है? अल्लाह बोल रहे 5 टाइम की नमाज पढ़ो, फर्ज है, अल्लाह बोल रहा है ना, तो बोल रहे मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत तो बहुत है, नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन दिल तुम्हें क्या पता मेरा क्या है? अरे भाई ठीक है, किसी की कोई मजबूरी हो वो जानता है, लेकिन एक बात बता रहे हैं, जनरल बात हम बता रहे हैं, जनरल और नॉर्मल बात ये है कि दिल में जैसा होता है, जबान कहते ना कि जबान जो है वो तर्जमान होती है किस चीज की? दिल की। किसी के लिए दिल में मोहब्बत होती है तो जबान से मोहब्बत निकलती भी है, उसका अंदाज कुछ और होता है बात करने का। जिन टीचर्स से, जो तुम्हारे टीचर्स हैं, टीचर ना भी हो, तुम लोगों को तो खैर अच्छा तजर्बा है टीचर ट्यूटर का, जिन जिन लोगों का जो है किसी के साथ भी जो है कोई यार दोस्त हैं, टीचर्स हैं, अगर उनसे उनको मुनासबत है, अगर उनसे उनको एक तरीके का रिस्पेक्टफुलनेस का अगर उनसे ताल्लुक है, रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके मुंह से बदतमीजी के अल्फाज निकल रहे, है ना? मैनर से बात होगी, कुदरती बात है नहीं। और ऐसा होता नहीं है आमतौर पे कि किसी से तुम नफरत भी करते हो दिल से और उससे बातें प्यार से करो। हम मानते हैं कहीं कहीं ऐसा होता है जहां पे ये पता होता है सामने वाला डॉन है, कि हमें पसंद तो नहीं है या हमारा दुश्मन ही है, लेकिन अगर हमने कुछ किया तो पता चला वहां से रिएक्शन तगड़ा हो जाएगा, तो ऐसे में आदमी जो है लीला पहुंची करता है कुछ, वो एक अलग बात है, लेकिन वो बात नहीं होती है। आर्टिफिशियलिटी साफ पता चलती है, यार जबरदस्ती कर रहा है, ठीक है, कि ये इसके डर से कर रहा है सिर्फ। तो दिल में अगर किसी जो कैफियत दिल में होती है उसका असर बदन के बॉडी पार्ट से जाहिर होता है, सीधी सी बात है। तो दिल असल है। तो जब इंसान जो है अंदर से सालेह, अंदर से नेक हो गया, जब उसका दिल नेक हो गया, जब उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई सच्ची, तो उसके बॉडी पार्ट्स खुद ब खुद ऐसे काम करने लग जाएंगे जिससे इस्लाम का पता चलेगा। इस्लाम का मतलब क्या है? सरेंडर करना, टू सरेंडर, सरेंडर अपना आत्मसमर्पण कर देना, सौंप देना, खुद हथियार डाल देना, अपने आप को जो है सामने वाले की फर्मा बरदारी के लिए, सामने वाले के कमांड्स एक्सेप्ट करने के लिए उसके हवाले कर देना, कि लिए आप जो चाहें वो आप करें, आप जो कहेंगे मैं वही आपका। ये है इस्लाम का तर्जमा, ठीक है। और ये तभी होगा जब दिल में दो बातें ही होती हैं, या तो डर है या उम्मीद है ना। तो जब अल्लाह की बड़ाई दिल में होती है तो फिर बदन से ये चीजें जाहिर होती हैं। अब वो नमाज भी पढ़ता है खुद, अब वो रोजे भी रखता है फिर खुद, अगर उसके ऊपर हज फर्ज हो जाएगा तो हज भी करने जाएगा, अब वो सारे हुक्म अल्लाह के मान के चलेगा, ये जो काम से अल्लाह रोकेगा वहां से रुक भी जाएगा, ये चीज होती है, ठीक है जी। तो तौबा दिल का वजू है, तौबा जो है वो दिल का वजू है। तौबा 3 चीजों का नाम है। अब तौबा की बात हो रही है, ना अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह बहुत पढ़ते हैं ना, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, वो अलग बात है मतलब नहीं पता, लेकिन इतना पता है अस्तगफिरुल्लाह का मतलब यही है जी तौबा,
अब तौबा का मतलब ही नहीं पता, वो एक अलग बात है। और रुजू मिनल मासियह इला ताअह, पहली चीज जो है तौबा में, ये तीन उसके जो हैं, फिर से वही वाली चीज आ गई है, उसके अरकान है, उसके शराइत कह लो, यानी प्री कंडीशन, प्री रेक्विजिट्स हैं। ये चीजें होंगी तब तौबा कबूल हो जाएगी, वरना तो वो सिर्फ जबानी जमा खर्च है। गुनाह छोड़कर इबादत में लग जाना, पहली कंडीशन। यानी शराब पी रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, एक घूंट और मारा, अस्तगफिरुल्लाह माफ करे, एक और घूंट मारा, तो ये वाली तौबा तो अल्लाह ही जाने फिर कौन सी बात, ये तो मजाक है। और गुनाह करके उसको हल्का समझना, मजाक उड़ाना, ये तो और बड़ी मुसीबत का मामला है। समझ भी रहे हो कि नहीं? देखो एक बात है, इंसान गुनाह कर रहा है, अपनी नफ्स से, मर्जी से, शैतान से, अपने नफ्स से दब गया है, अपनी ख्वाहिशात के आगे दब गया है, ठीक है, फिसल गया है, लेकिन जान रहा है कि ये मैं गलत कर रहा हूं। एक जो ईमान वाला होता है ना, जिसके दिल में ईमान है, उसका दिल जो है गुनाह करते हुए खटकता है, परेशान होता है, गुनाह कर रहा होता है, उसका दिल अंदर से परेशान होता है। लोगों से नहीं इतना डर, वो एक अलग बात है, लोगों से भी कुछ गुनाहों में डर लगता है, लेकिन वैसे ही उसका दिल परेशान हो रहा है, उसको पता होता है कि यार गुनाह गलत है। मोबाइल चला रहे रात में कंबल में लेट के, साइट सर्च हो रही हैं, क्लिक्स हो रहे हैं, वीडियोस चल रही हैं, फोटोज देख रहे हैं, अब वो उसे पता है सब सोए हुए हैं, मोबाइल भी उसको पता है कि जो है इनकॉग्निटो पे चला जाता है, सब कुछ पता है, सर्च हिस्ट्री ऐसे डिलीट हो जाती है, सब कुछ पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्क में गए हुए, लेकिन दिल अंदर बहुत तेज धड़क रहा होता है, परेशान, एक परेशानी होती है अजीब सी। तो गुनाह जो है मुसलमान के दिल को अंदर से सुकून लेने नहीं देता, वो परेशान होता है, ये दिल है। और जो इस कंडीशन से पार हो गया है वो बहुत बड़े खतरे में चला, यानी जिसके दिल में गुनाह खटकना बंद हो गया है ना, वो बड़ी बुरी कंडीशन में चला गया है। यानी उसके गुनाह ने इतने धब्बे उसके दिल पे लगा दिए हैं, बात है ना कि एक गुनाह से 4 धब्बा लग जाते हैं, कि उसके गुनाह में इतना जंग लग गया उसके गुनाह से, उसके दिल में, कि अब उसमें तौबा वाली तौफीक जो आती है वो घुसने से, और नेक बातें, अच्छी बातें, वो कुरान हदीस की बातें, कोई मशवरा, कोई नसीहत काम नहीं करता वहां पर। ये बड़ा खतरनाक वाला मरहला है। जो इंसान जिससे गुनाह हो जा रहा है, चूक रहा है, फिसल रहा है, लेकिन दिल में मान रहा है कि गलत कर रहा हूं मैं, ना गलत कर रहा हूं, इंशाल्लाह वो एक ना एक दिन वो पलटेगा, उसको पता है कि ये मतलब गलत है, तो तौफीक जिस दिन हो जाएगी अल्लाह से वो लौट जाएगा, लेकिन इसके अलावा नहीं। अच्छा, दूसरी चीज का तो एक तो ये कि गुनाह को छोड़ना और गुनाह को छोड़ के इबादत में लग जाना। दूसरा, और रुजू मिनल गफलत इला जिक्र, गफलत की जिंदगी छोड़कर अल्लाह को याद करने लगना, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। तो गफलत की जिंदगी क्या है? गफलत की नमाज रोजा बिल्कुल ठीक है, कहने का मतलब ये होता है जिस पल में, जिस सेकंड में, जिस वक्त में अल्लाह की याद, अल्लाह का इस्तेहजार, प्रेजेंस ऑफ माइंड, जब तक ऐसा, जिस वक्त में भी कि उसे अल्लाह दिलो दिमाग में उसके अभी मौजूद नहीं, ख्याल नहीं है अल्लाह का, तो वो गफलत का वक्त है। प्रूफ क्या है इसका? कैसे पता चले कि कोई इंसान गफलत में है या नहीं? गफलत का मतलब तो समझते हो, ठीक है, यानी लापरवाही, लापरवाही, ठीक है, केयरलेसनेस, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? जो अल्लाह का हुक्म जिस वक्त में है वो उस वक्त में पूरा हो रहा है या नहीं, एक बात। जो गुनाह अल्लाह ने, यानी जो काम करने से रोका है, वो उस काम से रुक रहा है या नहीं, ये 2 काम ही बता देंगे कि इंसान गफलत में है या नहीं है, इंसान केयरलेस है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई तुमसे ये कहे कि सड़क के ऊपर जो पीली पट्टी है, येलो जो है बना हुआ है, पेंट का निशान है, सिर्फ उसके ऊपर चलना है, मान लो कोई कह रहा है उसके ऊपर चलना है, तो बहुत पतली होती है, अब आप केयरफुली चलेंगे, जब तक केयरफुली चलेंगे तब तक उसके ऊपर हैं। आप जहां केयरलेस हुए, किसी ने आपको कहा कि आप केयरलेसली चल रहे हैं, केयरलेस हुए, आप ढंग से चल रहे, आपको कि क्या प्रूफ है? देख तू इस टाइम पीली पट्टी पर नहीं है, तो इस टाइम वहां चला गया साइड में, ओह अरे ये क्या, ये प्रूफ था, वरना तो वो कहेगा ना मेरा दिल तो एकदम सही है, मतलब ठीक चल रहा हूं, तो प्रूफ है वो, तो देखो। तो ऐसे ही जो है अल्लाह, गफलत की जिंदगी को छोड़कर अल्लाह को याद करने अगर कोई लग रहा है, तो इसका मतलब तौबा के कबूलियत की निशानी है। अगर कोई गैर महरम सामने आई है, अगर कोई लड़की, अगर कोई औरत सामने आई है और उसको लगातार आदमी घूर रहा है, निहार रहा है, ये गफलत है, क्योंकि अल्लाह ने देखने से मना किया है। अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो अल्लाह का हुक्म हो गया, मना किया देखने से। घूर रहे हैं बैठ के, मोबाइल है, मोबाइल में देख रहे हैं, वीडियोज हैं, क्लिप्स हैं, सीन्स हैं, मूवीज हैं, तो ये मौका आपकी गफलत का है, इंसान की गफलत का मौका है। इसका मतलब अभी वो गफलत में, अगर अभी उसके दिल में अल्लाह याद होता है, उसको अल्लाह का याद होना बहुत बड़ी बात है, वो गुनाहों से रोकती है चीज, अगर अल्लाह की अजमत दिल में। अच्छा, तीसरी चीज क्या, अर्रुजू मिनल गैबती इलल हुदूरी, ये वही वाली बात है ऑलमोस्ट, कि अल्लाह से दिल जरा सा गायब हो जाए तो फिर खुदा के सामने हाजिर कर देना। तो मतलब ये हुआ कि ए अल्लाह, तौबा की तीनों किस्मों तक मेरी पहुंच बना दे और हमको पाक कर दे, क्योंकि तौबा की तौफीक आसमान से आती है। यहां इस बात को खत्म कर देते हैं। इसमें ये कहा एंड में आके, जो दूसरी बात में हमने जिम्नन जो चीज बता दी है, वही तीसरी वाली बात में खोल के आ गई है सामने, कि दिल में इस चीज का जज्बा, इस चीज का ख्याल है कि नहीं कि अल्लाह मौजूद है हर जगह, यानी अल्लाह हर जगह है, यानी अल्लाह मुझे देख रहा है। जब हर जगह तो अल्लाह मुझे देख रहा है ना, बोलने का मतलब ये हुआ कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये ख्याल जज्बा है कि नहीं? अगर होगा तो कंबल के अंदर भी होगा, पार्क में भी होगा, अकेले में भी होगा, समझ रहे हो? उसको पता है कि अल्लाह देख रहा है। तो ये अल्लाह की याद, अल्लाह का हाजिर होना, ये उसे जहन में है या नहीं है? अल्लाह है, देख रहा है, ठीक है, ये होगा वो गुनाह से बचाएगा। तो ये चीजें तौबा के, ये समझ लीजिए कुछ चीजें इसमें शराइत में से हैं, यानी कुछ चीजें इसकी प्री रेक्विजिट्स और कंडीशंस हैं, और कुछ चीजें कबूलियत की निशानी भी है इसमें से।